आज के वीडियो में हम लोग इतिहास मेजर पेपर सेमेस्टर 1 का पढ़ने वाले हैं। बीए सेमेस्टर 1 में इतिहास है, चाहे वो माइनर पेपर हो या फिर मेजर पेपर हो, आपके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और यही सिलेबस सभी के लिए होने वाला है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, झारखंड के, चाहे बिहार के, चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग करते हो, साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। इस वीडियो से आप इतिहास के बारे में पूरे डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ इस चैनल से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी वगैरह और जितने भी सब्जेक्ट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो इस वीडियो को एक बार डेमो क्लास के जैसा जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले समझते कि इतिहास वर्ड होता क्या है, इतिहास कौन सा चीज है। तो इतिहास बीती हुई बातों को या फिर बीते टाइम में, बीते समय में जो घटना घटती है उसी को ही इतिहास कहा जाता है। अगर हम उसको एक किताब में लिख देते हैं तो वो एक इतिहास का किताब कहलाता है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसी इतिहास को यहाँ पर 3 खंडों में यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। पहले खंड में याद रखिएगा, जो पहला खंड है ना, इसमें आलिखित स्रोत मिले हैं। आलिखित स्रोत होता क्या है, कहने का मतलब है इसके बारे में जो पता चला हमें, इतिहास के बारे में, ये जो काल था तो कैसे पता चला, तो यहाँ पर बहुत सारे अवशेष मिले, जमीन के अंदर में होंगे वो सारे अवशेष, ऑब्वियसली पता होगा। जैसे डायनासोर के बारे में कैसे पता चला कि हाँ पृथ्वी में डायनासोर जैसी प्रजाति भी थी, क्योंकि भाई उनका अवशेष मिला। ठीक है, कोई लिखित जानकारी नहीं था। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस काल के बारे में लिखित जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, यानी ये एक अलिखित स्रोत है। इस तरीके से आप इस काल का परिभाषा दे सकते हो। और इसी काल में आदि मानव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हूँ क्योंकि देखा जाए तो इधर जगह नहीं था, इस कारण से। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था, इसमें लिखित स्रोत तो थे लेकिन इसे पढ़ना मुश्किल था, यानी पढ़ ही नहीं पाए। बहुत सारे पुरातात्विद पढ़ना चाहे लेकिन पढ़ ही नहीं पाए हैं। उदाहरण के तौर पर 12वीं में आपने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, उसकी जो लिपि थी कोई भी अभी तक से नहीं पढ़ पाया है। जिस दिन अगर उसके बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी, जिस दिन भी उस लिपि को अगर पढ़ा जाएगा, बहुत सारे राज से पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलेगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी तक कोई भी इतिहासकार, पुरातात्विद नहीं बता पाए हैं कि उसका विनाश कैसे हुआ है। सभी इतिहासकार, विद्वान जो है वो अपना अपना अलग अलग तर्क देते हैं। कोई बताता है कि बाढ़ आ गया, कोई बताते हैं कि आक्रमण हो गया, कोई बताते हैं कि बहुत बड़ी आपदा आ गई, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया। तो इस काल में लिखा हुआ स्रोत तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आगे अगर देखा जाए ऐतिहासिक काल, यानी इसमें लिखी हुई स्रोतें मिली, लिखित चीजें मिली, लिपि मिली और उसे पढ़ा भी जा सका है, जिस कारण से बहुत ही अच्छी तरीके से इस काल के बारे में पता चला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे आप डिफाइन कर सकते हो इन तीनों कालों को। तो ये एक अलिखित स्रोत है और ये एक लिखित स्रोत है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, और ये एक लिखित स्रोत है जिसे पढ़ा जा सका है। तो इस तरीके से 3 भागों में इतिहास को तो बांटा गया था, लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है उसका एक और डबल रोल है और उसी का नाम है पाषाण काल। अब ये पाषाण काल होता क्या है, पाषाण काल को इंग्लिश में बोला जाता है स्टोन एज। स्टोन का मतलब आप सभी को पता होगा, पत्थर होता है। इसका मतलब ये जो पाषाण लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है पत्थर। आखिर इसे पत्थर काल क्यों कहा गया है, इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस समय आदि मानव का काल था और आदि मानव जो थे वो पत्थरों का उपयोग उस समय बहुत ही बखूबी करते थे। बड़े बड़े औजार बनाकर रखते थे जिससे वो शिकार करते थे, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। और यही काल है, ठीक है, इसका डबल रोल है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसका ये प्रकार है, लेकिन यहाँ पर समझिएगा जो पाषाण काल है, ठीक है, हम लोग कहाँ से कहाँ आए वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इतिहास से ये 3 खंडों में आए, उसके बाद इधर से हम लोग इधर आ रहे हैं। अब आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो पाषाण काल है इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे आगे चल के। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में, तो इस काल में मानव जो था वो किसी लिपि से परिचित नहीं था, अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इस कालखंड की जो जानकारी थी वो हमें केवल उनके अवशेषों से मिला है। ठीक है, उनके अवशेष मिले,
उनको रिसर्च किया गया। अच्छा, अवशेष मतलब पुरानी चीज़ें जो मिलती है, ठीक है, ज़मीन के अंदर दबी हुई मिलती है, उससे हमें कैसे जानकारी होती है कि वह इतने साल पुराना होगा या फिर इसी काल का होगा? तो उसका एक मशीन होता है पुरातात्वविदों के पास, और उस मशीन का नाम होता है कार्बन डेटिंग मशीन, ठीक है। उसी से चेक किया जाता है कि हाँ, कोई भी अवशेष कितना साल पुराना है और किस काल का है, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी। भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण काल सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, 12th में ये चीज पढ़े होंगे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, इतिहास का जो जनक है, ठीक है। जैसे इतिहास को क्या बोलते हैं? एच से हिस्ट्री, उसी तरह हा से हिस्ट्री और हा से होता है हेरोडोटस, ठीक है। तो इतिहास का जो जनक कहलाता है, ठीक है, इतिहास का जो पिता है उसे कहते हैं हेरोडोटस। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। दोनों मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, जिसको बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड। तीसरा आपका नवपाषाण काल, जिसको बोला जाता है न्यूलिथिक पीरियड। और चौथे नंबर पर है आपका उत्तर पाषाण काल, या फिर इसे ताम्रपाषाण काल भी बोला जाता है। इन सभी कालों के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड होता क्या है। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। आप सभी को पता है उस समय आदि मानव काल का समय था, तो ऑब्वियसली सबसे पहला समय था, ठीक है, इतिहास का। और इसकी काल जो थी, यानी इसका जो समय था, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। बहुत सारे किताब में आपको 25 लाख भी दिया रहता है, अलग अलग आंकड़ा है, लेकिन ये जो आंकड़ा लिया गया है वो NCERT बुक से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईसा पूर्व यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ईसवी तो समझ में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ भी रहे होंगे, तो टेंशन मत लीजिए, चुटकी में आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा ईसाई धर्म में ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ठीक है, जब से उनका जन्म हुआ, जैसे यहाँ पर जैसे जन्म हो गया, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, तो जन्म से अब तक कितना साल हो गया? 2023 हो गया। तो इसको ईस्वी में लिखेंगे, ठीक है। अगर 2012 अगर लिखा रहे और ईस्वी लिखा रहे, इसका मतलब जन्म से लेकर 2012 तक 2012 वर्ष हो चुके हैं। और अगर पहले, जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर साल को काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 20 लाख पहले, ठीक है, यानी 20 लाख ईसा पूर्व से पहले, यानी जन्म के 20 लाख साल पहले। और कहाँ तक? तो यहाँ कहीं भी रहेगा 12,000 साल तक, ठीक है, यहाँ से लेकर 12,000 साल तक। इसीलिए यहाँ पर उल्टा आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 20 लाख से सीधा घटकर 12,000 में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि इसके जन्म के नजदीक हो रहा है ना, तो जितना नजदीक अगर इधर से आएगा उतना वर्ष घटेगा, और जन्म के बाद उतना वर्ष बढ़ेगा। तो यही होता है ईसा पूर्व और यही होता है ईसवी। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी समय में मानव को आदि मानव कहा जाता था, ठीक है। इस काल में मानव का जो जीवन था वो अस्थिर तथा शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। मतलब जिस तरीके से आज के मानव के मस्तिष्क में इतना डेवलपमेंट हो गया, दिमाग इतना तेज हो गया, वो पहले में नहीं था। जिस प्रकार से जानवर सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, उनको खाना दे दीजिए, वो खाना खाएंगे, कहाँ लेटरिन कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कपड़े पहने हैं या फिर नहीं पहने हैं, उसी तरीके से जानवर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और उसी प्रकार से यहाँ भी आदि मानव काल के समय जो आदि मानव थे वो भी सिर्फ भोजन करने से ही मतलब रखते थे, शिकार करते थे, भोजन जमा करते थे और खा पीकर एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, यानी वो अस्थिर रहते थे, ठीक है। और इसी को खाना बदोश भी कहा जाता है, ठीक है। खाना बदोश कहने का मतलब क्या? खाने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। वो कपड़ा पहना है या फिर नहीं पहना है, किसी शर्म और लाज की कोई भी परवाह नहीं था। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। बस मारो, शिकार करो और पेट भरो और यहाँ से वहाँ भटकते रहो। तो यही चीज था, ठीक है। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इसी काल में मानव ने आग की भी खोज की गई थी। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस काल में आग की खोज की गई थी। तो ऑप्शन में अगर ये तीनों अगर रहेगा, ठीक है, इतिहास में अगर ये तीनों भाग रहे तो आंसर में आपको प्रागैतिहासिक काल मारना है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से रहे पुरापाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल, तो आपको कौन वाला मारना है? पुरापाषाण काल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे अगला पॉइंट क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है, जरा सा भी अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ध्यान से वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपनी भाषा में इसको नोट किया है और आपको समझा रहा हूँ। इस समय मानव जो था वह पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था और शिकार करता था उसी औजार से, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर, जैसे बड़ा बड़ा हथौड़ा रहता है, ठीक है। इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले चित्रकारी करना भी सीखा। अच्छा, इस काल में जब मानव शिकार करेंगे, खाना पीना उनका हो जाएगा, पेट भर जाएगा, तो टाइम पास करने के लिए उस समय तो उनके पास 4G मोबाइल अवेलेबल थोड़ी ना होगा कि चलिए टिकटॉक वीडियो देख लिए या फिर शॉर्ट वीडियो देख लिए, इंस्टाग्राम चला लिए। तो टाइम पास करने के लिए उस समय मानव क्या करते थे, पत्थरों में या दीवारों में चित्रकारी करते थे। आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। तो चित्रकारी में क्या चित्र बनाते थे, वही जो खुद वो करते थे, मतलब जानवरों का शिकार कैसे करते थे, तो इस तरीके से वो चित्र बनाते थे। और ये जो चित्रकारी है वो भीमबेटका की गुफाओं में मिली है, ठीक है। अब ये जगह कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल के रायसेन में है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका काल है वो आपका मध्य पाषाण काल है। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड। यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल था, ठीक है। यानी पहले में आपका था पुरापाषाण काल, उसके बाद ये मध्य पाषाण काल, उसके बाद तीसरा जो काल है वो आपका नवपाषाण काल, ठीक है। तो उसी के बीच में है। और इसकी जो अवधि है, जो समय है, वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अच्छा, अभी आपने पढ़ा पुरापाषाण काल में बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल में वो प्रवेश किए, धीरे धीरे इंसान का भी जैसे दिमाग विकसित होता है ना समय के साथ, समय के बीतने के साथ, यहाँ भी जो बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल करते थे पुरापाषाण में, वो मध्य पाषाण में वो छोटे छोटे हथियार के रूप में बदलने लगे और छोटे छोटे नुकीले हथियार का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से उनके अंदर डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। आगे और भी डेवलपमेंट हो जाएगा। पूरा इतिहास अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हाँ, किस तरीके से मनुष्य के अंदर अब तक क्या क्या बदलाव हुए। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। इस समय में मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को बोला जाता है माइक्रोलिथ, ठीक है। इसको बोला जाता है, छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो यही था आपका मध्य पाषाण काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए नवपाषाण काल, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूलिथिक पीरियड। इस काल में क्या क्या हुआ तो ध्यान से देखिएगा। मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। यानी सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद आता है नवपाषाण काल। इस काल की जो अवधि है वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। अब समझिए कि ये अस्थायी आवास कैसे बना लिए। धीरे धीरे दिमाग देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले मनुष्य बड़े बड़े हथियारों का यूज़ करते थे पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में छोटे छोटे नुकीले हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किए। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल में वो घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए। जो अस्थिर रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे, वो एक जगह घर बनाकर रहने लगे। इसका रीज़न क्या है, तो इसका एक ही रीज़न है, इस समय मनुष्य ने खेती बाड़ी यानी कृषि करना शुरू कर दिया और साथ में पशु पालन भी, यानी पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। सबसे पहला जो पशु था जिन्होंने वो पाले थे उनका नाम है कुत्ता, ठीक है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू जानवर बनाया था तो वो था कुत्ता, ठीक है। क्योंकि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है। अगर उनको कम ही भोजन दिया जाए नॉर्मल तो वो आराम से पाला जा सकता है, ठीक है। बड़े बड़े जो जानवर है उनको ज़्यादा भोजन खिलाना पड़ता है, लेकिन जो कुत्ता है उनको कम भोजन में भी रखा जा सकता है। और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा वफादार रहते थे। और खास करके जो किसान अगर खेती करते होंगे उस समय, तो जो कृषि करते थे उसकी देखभाल में कुत्ते जो जानवर थे वो बहुत भूमिका निभाते थे। क्योंकि देखिए जो फसल होता था ना उसको जंगली जानवर, खास करके जो जंगली सुअर होंगे या और भी जंगली जानवर होंगे वो नष्ट ना करे, जिस कारण से भी कुत्ते को पालना अहम हो गया होगा। अब समझते कि अस्थायी आवास क्यों बना लिए। जब यहाँ पर वो खेती बाड़ी करेंगे तो भाई इसमें वो सिंचाई करेंगे, उसके बाद फिर इसकी कटाई करेंगे। इसकी कटाई करने के बाद फसल होने में तकरीबन 3 से 4 महीने लगेंगे। अब 3 से 4 महीने अगर वो एक जगह रहेंगे तो उसके लिए उनको घर तो बनाना होगा ना, इसलिए वह घर बनाए, ठीक है। और वह घर अस्थायी आवास बन गया। आगे देखिए जब वो खेती बाड़ी करने लगे, अनाज को उगाने लगे, तो अनाज को रखने के लिए मनुष्य ने इसी काल में मनके की भी खोज कर ली। मनके का मतलब होता है एक मटका, ठीक है, एक बर्तन, गोल सा बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें अनाजों को रखा जा सके, ठीक है। क्योंकि उस समय वहाँ पर बोरा वगैरह या प्लास्टिक वाले चीज़ें तो अवेलेबल नहीं न थे, तो उन्होंने मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन का इस्तेमाल किया जिसे मनका बोला जाता है। अब इस बर्तन को यानी इस अनाज को इस बर्तन में भर के ले जाने के लिए उनको कुछ गाड़ी या फिर इसको लुढ़का कर किसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तो ले जाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने इसी काल में पहिए की भी खोज की, ठीक है। तो याद रखिएगा किस तरीके से रिलेट करना है। अस्थाई आवास क्यों बना, तो खेती बाड़ी करने के लिए। खेती बाड़ी जब किए तो भाई इसकी देख रेख के लिए कुत्ता पाले, और कुत्ता पालने के बाद
इस अनाज को रखने के लिए मनके का इस्तेमाल किए यानी खोज किए, और इस अनाज को ले जाने के लिए पहिए की भी खोज इसी काल में हुई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है। नॉर्मल नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी और इसी समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी ताम्रपाषाण काल में, ठीक है। और आगे आपका इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी औजार उपकरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो कुत्ता पाला। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की? तो तांबे की खोज की। आगे आपका सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की। हाँ, आपको बताना भूल गए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका जो नवपाषाण काल है, ठीक है, इसमें जब खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए ना, तो उस समय सबसे पहले जो खेती की गई थी उसमें अनाज जो था वो जौ और गेहूं था, ठीक है, जौ और गेहूं। तकरीबन 7000 ईसा पूर्व पहले खेती बाड़ी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और इसका साक्ष्य कहाँ मिला था, कहाँ खेती की गई थी सबसे पहले? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। याद रखिएगा, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। आगे आपका सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की और यह खेती मेहरगढ़ में बालूचिस्तान, ठीक है, यह पाकिस्तान में ही है, मनुष्य ने पहली कृषि की। आगे आपका बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे ताकि वहाँ पर ठंड से बचा जा सके। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, कोल्डिहवा। अब ये उत्तर प्रदेश में, ये क्या होता है? सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे इसी जगह पर, ठीक है। आगे देखिए भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों, शैल चित्रों कहने का मतलब है पत्थर में जो चित्र बनाते थे, ठीक है, शैल मतलब पत्थर होता है, उसका प्रमाण मिला था यहीं पर। तो ये था आपका पहला क्लास, ठीक है, जिसमें हमने पूरे डिटेल से बताया प्रागैतिहासिक काल और इसके खंडित काल के बारे में, पाषाण काल के सभी भागों के बारे में डिस्कस किया। आगे क्लास में हम लोग इसके आगे वाले भाग को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। जो भी आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके क्लासमेट होंगे या फिर आपके कॉलेज या स्टूडेंट ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल होंगे इसी चैनल में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।